नमस्कार। मैं कमल किशोर खंडवाल आज आपको अपने YouTube चैनल कमल किशोर खंडवाल देवभूमि उत्तराखंड के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के विषय में जानकारी अवगत करा रहा हूँ, जिसमें कि विगत 2021 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक उनको पत्र भेजा गया कि प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खंड में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हैं, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और सूचना उनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित बिंदु मांगे गए। जिससे पहले चूंकि पहले 2 केंद्रीय विद्यालय प्रत्येक जनपद में 2 केंद्रीय विद्यालय की बात हुई थी, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खंड में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की अनुमति दी गई और उसके लिए जो है कई बिंदु से संबंधित सूचना मांगी गई मेरे द्वारा, जिसमें कि मैंने केंद्रीय विद्यालय के संबंध में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयास किए गए, किस किस जनपद में, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, उनके समस्त जिलों से संबंधित मैंने सूचना मांगी, जिसमें कि अधिकतर जगह जो है कहीं जगह भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई, कई जगह मानक पूरे नहीं हो पाए, कई जगह कुछ सूचनाएं अधिकतर इस तरह से सूचना मुझे मिली। कुछ जगह में जो है भूमि की उपलब्धता और आपकी जो कंडीशन थी वो उपलब्ध थी, कुछ जगह नहीं थी। उत्तराखंड राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के विशेषकर जो है विद्यालय में इसमें स्पष्ट रूप से किया गया कि उसमें जो है आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, ढाई से लेके 5 एकड़ तक की भूमि जो है उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि अगर भूमि उपलब्ध है तो 99 वर्ष के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पे दी जा सकती है, या वो केंद्रीय विद्यालय के नाम से रजिस्ट्री कर निःशुल्क भूमि भी दे सकते हैं स्थानीय वासी, जहाँ की केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है। इसके साथ ही उसका दूसरा बिंदु था कि 15 जो है उसमें कम से कम जो है आपके जो अगर वहाँ केंद्रीय विद्यालय तुरंत खुलता है तो वहाँ पे कम से कम 15 कमरों का जगह उपलब्ध होनी चाहिए कर्मचारियों के लिए और बुनियादी सुविधाएं हों वहाँ पे। इसके साथ ही उसका अगला बिंदु था कि 50% जो है वहाँ पे जो है केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हेतु आवास की व्यवस्था हो, जहाँ पे जो है केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है। तीसरा था कि चयनित स्थान पर जो है आपका जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित, केंद्रीय जो सरकार है उनके स्वायत्त क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कम से कम कर्मचारियों की संख्या जो है उस क्षेत्र में कम से कम 200 होनी चाहिए। इसके साथ ही अगला बिंदु था इसमें कि प्राथमिक श्रेणी के कम से कम 200 विद्यार्थी नामांकन हेतु, प्राथमिक श्रेणी का मतलब होगी रक्षा या केंद्र सरकार कि कम से कम जो है 200 विद्यार्थी नामांकन हेतु उपलब्ध होने चाहिए। हर जगह ये मानक उपलब्ध नहीं हो सकते, पर मैंने भूमि के संबंध में और इनके मानकों के संबंध में अलग अलग जानकारी ली थी, जिसमें कि मुझे कुछ जगह जैसे कि आपका ये उत्तरकाशी का हो गया, उत्तरकाशी का भटवाड़ी, उत्तरकाशी का भटवाड़ी ज़िले में, और इस ज़िले में जो है आपकी भूमि की उपलब्धता भटवाड़ी में खतौनी संख्या भटवाड़ी में भी भूमि की उपलब्धता है, डुंडा में भी है उत्तरकाशी के, और आपका ये है
तहसीलदार डुंडा यहाँ पे भी है। और इस में जो है उत्तरकाशी के यूनियन में है। टिहरी के भी कुछ क्षेत्र में जो है ज़मीन की उपलब्धता है, जिसमें कि आपका बालगंगा में भूमि उपलब्ध नहीं है। बालगंगा टिहरी के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है भूमि उपलब्ध नहीं के बारे में जानकारी दी गई। धनोल्टी में भी लिखा गया कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जाखणीधार समतल भूमि उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय विद्यालय हेतु समतल भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आ गया आपका नैनबाग, यहाँ भी जो है भूमि उपलब्ध है। अच्छा, टिहरी में भी अधिकतर क्षेत्र में जो है भूमि उपलब्ध नहीं है। अब आपका जो है ये रुद्रप्रयाग का ऊखीमठ में भी लिखा है, रुद्रप्रयाग जिले का ऊखीमठ क्षेत्र, इसमें भी लिखा है कि आपका जो है विकासखंड ऊखीमठ में 2.5 से 5 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है। 15 कमरों की जो आवश्यकता उपलब्ध नहीं है, जो कर्मचारियों की जो है, इसमें भी सारे मानक उपलब्ध नहीं है ऊखीमठ में। और यहाँ भी जो है कुछ नहीं हो सकता है। अब आपका आ गया ये नारायणबगड़ चमोली, यहाँ जो है भूमि उपलब्ध है। अब आ गया आपका, मैं अब आ जाता हूँ आपका कुमाऊँ के अंतर्गत ये आपका ऊधम सिंह नगर, यहाँ के जसपुर, काशीपुर विकासखंड, बासपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, केवल जो है इसमें से काशीपुर में पहले से केंद्रीय विद्यालय संचालित है। बाकियों में जो है समस्त आख्या उपलब्ध कराई गई कि वहाँ पे जो है आपका केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध है। और ये आपका आ गया पिथौरागढ़ में लिखा गया आपका जिला कार्यालय पिथौरागढ़ से है कि यहाँ पे जो है भूमि उपलब्ध है। संघ पत्र संस्कृति इसमें भी उपलब्ध नहीं के बारे में जानकारी दी गई है, पिथौरागढ़ जिलाधिकारी। अब मैं बताता हूँ आपका जो मेरा अपना ज़िला है पौड़ी, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के बारे में। पौड़ी गढ़वाल के समस्त जो विकासखंड है, समस्त विकासखंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है विकासखंड पोखड़ा, यहाँ भी जो है पूर्ति नहीं है विकासखंड पोखड़ा में। विकासखंड दुगुड्डा, यहाँ पे लिखा गया कि किसी स्थान पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने का कारण जो है केंद्रीय विद्यालय की संभावना नहीं है। उसके बाद आ गया आपका ये आ गया यमकेश्वर में भी लिखा है कि जो मेरा अपना विकासखंड क्षेत्र है, इसमें भी लिखा गया है कि प्रमाण पत्र के अनुसार विकासखंड के अंतर्गत किसी भी स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के मानकों की पूर्ति न होने के कारण केंद्रीय विद्यालय का संचालन संभव प्रतीत नहीं होता है। दुर्भाग्य ही है हमारे क्षेत्र का कि कहीं भी जो है न भूमि उपलब्ध हो पाई, आंखें भी है मेरे पास उसकी। अब अगर जहरी खाल में लिखा है कि विद्यालय खोले जाने की मानकानुसार भूमि की उपलब्धता तथा अन्य मानकों की पूर्ति न होने के कारण यहाँ भी नहीं हुआ, जहरी खाल में भी नहीं हो पाया। कलजी खाल में लिखा कि उप जिलाधिकारी बारहसियों पौड़ी गढ़वाल के द्वारा अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय खोलने के भूमि उपलब्ध अन्य मानक, यहाँ भी जो है मानक, कलजी खाल में भी मानक पूरे नहीं है, ये भी नहीं हो पाया। विकासखंड खिरसू, यहाँ न तो ज़मीन उपलब्ध हो पाई और न जो है वो आपका जो है किराए हेतु कोई मकान या कोई उपलब्ध नहीं हो पाया 15 कमरों का। अब आ गया नैनी डांडा में भी कोई स्थान ऐसा प्रस्ताव नहीं जो केंद्रीय विद्यालय जहाँ खोला जा सके। बीरों खाल में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में भूमि को तो चयनित किया गया, किंतु खंड शिक्षा अधिकारी बीरों खाल के पत्रांक के द्वारा बुनियादी सुविधाओं सहित किराए हेतु मानकानुसार भवन उपलब्ध नहीं हो पाया, खाली बीरों खाल में मिल पाया। और एक
मैंने दुगुड्डा और कोटद्वार में कहीं देखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा वो कागज़ इस समय कहाँ पर है। वहाँ जो है कोटद्वार में चूँकि ऑलरेडी पहले से है, दुगुड्डा में उपलब्ध हो पाया है। बाकी दुर्भाग्य है कि हमारा, आप जान सकते हैं, मैंने सूचना अधिकार के तहत समस्त जानकारी ली, मैंने ये सारी जानकारियाँ ली हैं, जिसमें जो है कहीं भी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई। केंद्रीय विद्यालय खुलने से जो है पहाड़ों का जो पलायन था उस पर काफ़ी स्तर तक अंकुश लगता। आपका जो केंद्रीय, क्योंकि अधिकतर लोग जो शिक्षा के लिए अपने जो शहरों में जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। यदि केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ क्षेत्रों में समस्त विकासखंड में खोले जाते, कहीं भी खोले जाते, तो उससे बुनियादी सुविधाएं के साथ साथ शिक्षा का उच्च स्तर और शिक्षा की अच्छी सुविधा मिलती, तो पलायन पे काफ़ी स्तर से अंकुश लगता। मेरा उद्देश्य ये था कि भी क्या इस स्तर पे क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है, ये समस्त जानकारी मैंने ली है, जिसके संबंधित मैं आपको अवगत भी करवा सकता, दिखा सकता। ये देखिए, ये है आपका केंद्रीय विद्यालय। और ये प्रत्येक जनपद में केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी है। ये बीरू खाल और ये यमकेश्वर का है आपका, ये देखिए यमकेश्वर का। जहाँ जो है ये लिखा कि मानव उपलब्ध नहीं है, अस्थाई भवन क्वार्टर ये नहीं है, मानव उपलब्ध नहीं, मानव उपलब्ध नहीं, मानव उपलब्ध नहीं है। पांचों में लिखा कि मानव उपलब्ध नहीं है, भूमि भी नहीं है, तो और तो कहाँ से जब भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। कितनी दुख की बात है। ये जसपुर, ये देखिए कुमाऊँ, ये कुमाऊँ का है। यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आख्या है सब जगह की। ये उधम सिंह नगर में बताओ, हर जगह मिल रहा है यहाँ। यही वैसे टिहरी के हैं, ये आपका टिहरी, पुरोला, उत्तरकाशी, बहुत सारे वो हैं दुनिया भर के, वो आरटीआई से संबंधित वो हैं। अगली बार जो है मैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय ये अन्य संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारा जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जो है बहुत ही ज़्यादा शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपका जो है पहाड़ से पलायन हो रहा है, पहाड़ के गांव वीरान हो रहे हैं। शहर पे जो है जनसंख्या का दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। शहरीकरण तो और पहले से ही शहर है वो, और ज़्यादा जनसंख्या का मानक बढ़ रहे हैं, और गढ़वाल में जो है मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण पलायन हो रहा है। पलायन होने से जो है आपका जो उत्तराखंड बनने का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो मैं जल्दी आपके सामने जो है अन्य समस्या उत्तराखंड के जैसे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आपका अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या है, उसके बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा। और इसके साथ साथ ही मैं पुलिस विभाग से संबंधित जो खामियां हैं, जो कईयों के साथ जो है अनैतिक व्यवहार किया जाता है, उससे संबंधित भी कुछ साक्ष्य सहित उपलब्ध होऊंगा। फिलहाल इसके लिए आपके इतना ही आज काफ़ी है। मैं आपके लिए धन्यवाद। आप लोगों का सजेशन, आप लोगों के आकांक्षी रहूँगा कि आप लोग अपना कोई सुझाव कुछ दे सकें या मेरे से कुछ जानकारी लेना चाहें, तो उसके लिए आप अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट्स जो भी शेयर करें। कुछ जानकारियाँ लेना हो या आप देना चाहें तो मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। इसी के साथ ही धन्यवाद। फिर आपके सम्मुख उपलब्ध होऊंगा नेक्स्ट वीडियो सहित।